वहीं भारत से करारी शिकस्त मिलने के बाद पाकिस्तान ने युद्ध का साजो सामान जुटाना शुरू कर दिया है, जिसमें उसका जिगरी दोस्त चीन मदद कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान के लिए अपने 5वीं पीढ़ी के J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की डिलीवरी तेज कर दी है। यह हथियार पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट और लचीली भुगतान शर्तों के साथ दिए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो अगस्त महीने तक पाकिस्तान के पास J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की पहली खेप पहुंच जाएगी। पहले बैच में 30 फाइटर जेट भेजे जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत के साथ ही चली 3-4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान ने J-10C और JF-17 जैसे चीनी हथियारों का भरोसा जो है उस पर जताया था। हालांकि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 जो पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर लगे थे, वे भारतीय सेना ने तबाह कर दिए थे। रिपोर्ट के अनुसार चीन का यह कदम भारत के साथ हुई सैन्य झड़प में पाकिस्तान की भूमिका के लिए एक इनाम है। पिछले साल चीन के 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर चर्चा थी कि पाकिस्तान चीन से 40 J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट जो है वो खरीदेगा। तो भारत से करारी शिकस्त के बाद देखिए किस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया नजर आ रहा है। तो वहीं अब युद्ध का साजो सामान पाकिस्तान जुटा रहा है और इसमें साफ तौर पर जो मदद है पाकिस्तान की वो चीन करता हुआ नजर आ रहा है। और इससे पहले भी देखा गया जब युद्ध जैसी स्थिति नजर आ रही थी, कई जो हथियार पाए गए थे, कई जो ड्रोन्स, कई जेट जो पाए गए थे वो चीन के थे। और अब कई बड़ी खेपें जो है चीन से वो पाकिस्तान पहुंच रही है। और आपको बताना चाहेंगे कि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 जो कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर लगे थे, वे भारतीय सेना ने तबाह कर दिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात करें तो चीन का ये जो कदम है वो भारत के साथ हुई सैन्य झड़प में पाकिस्तान की भूमिका के लिए एक इनाम है। और पिछले साल चीन के 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर चर्चा थी कि पाकिस्तान चीन से 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट जो है वो खरीदेगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं लाइव। शहबाज, देखा जा रहा है किस तरीके से जो पाकिस्तान है बौखलाया हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चीन जिस तरीके से मदद कर रहा है, लगातार जो जेट की जो खेपें हैं वो पाकिस्तान पहुंच रही हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस पर शहबाज? देखिए प्रिया, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी उसके बाद से ही अगर किसी देश का पाकिस्तान के साथ खड़े होने में नाम आया था तो वो तुर्की और चीन का था। जिसमें अगर इस फेरिस्त की बात करें तो सबसे नंबर 1 पर कहीं ना कहीं चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट बैकहैंड से किया था। चाइना भले ही युद्ध की निंदा कर रहा था, तमाम चीज़ें कर रहा था, लेकिन लगातार वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ और पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आया था। और जो हथियार थे उस हथियार, चाइना के बने हथियार से भी इस्तेमाल जो है वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने किया था। अब खबर ये आ रही है कि एक फाइटर प्लेन जो है J-35 उसको जो है पाकिस्तान बड़े पैमाने पर चाइना से मंगा रहा है और चाइना इसके लिए उसकी मदद भी करता नजर आ रहा है। खास बात यह है प्रिया कि इसमें जो चाइना है वो एडवांस पे पेमेंट नहीं बल्कि 50% डिस्काउंट के साथ और तमाम चीजें जो सहूलियत है जो पाकिस्तान को हमेशा से जो है चाइना करता आया है, एक बार फिर से वही चीज़ जो है चाइना दोहराता हुआ नजर आया है। क्योंकि चाइना का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़े पैमाने पर जो चाइना ने पैसा लगा रखा है पाकिस्तान में, तो लगातार उसको बचाने के चक्कर में, उस देश को बचाने के चक्कर में चाइना अपनी जो है विस्तारवादी नीति के तहत पाकिस्तान की मदद करता चला आ रहा है। अब एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच में खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवालों से प्रिया कि एक बड़ी खेप जो है वो चाइना से पाकिस्तान की तरफ आ रही है, मतलब लगातार भेजी जा रही है। और ये जो जहाज मंगाए जा रहे हैं ये लगभग 50-50 के खेप में आएंगे और अगस्त तक लगभग जो हथियारों का जखीरा है वो पाकिस्तान के पास पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने युद्ध की शुरुआत की तो पाकिस्तान ने ये सोचा था कि वो भारत को जवाब देगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के सामने उसे मुंह की खानी पड़ी और फिर नतीजा ये निकला कि उसको टेबल टॉक करनी पड़ी, यानी कि सीज फायर के लिए मजबूर हुआ, टेबल पर आया और बड़े अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर जाकर पाकिस्तान ने मदद की गुहार लगाई थी। तो इस वक्त अब इस बीच कहीं ना कहीं मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ बैठा है, तो वो अपनी खींच कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश में है कि अगर हमें चाइना पूरी तरीके से सपोर्ट करता है तो जो है हम भारत का मुकाबला कर सकते हैं। जी शहबाज, लेकिन जिस तरीके से चीन मदद कर रहा है पाकिस्तान की, लगातार जो जेट्स की खेप है वो पहुंच रही है पाकिस्तान, क्या लगता है सीज फायर का उल्लंघन करने के लिए फिर से पाकिस्तान जो है वो अपनी तैयारी बना रहा है?
या पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं हाँ। है। सीज फायर महज 4 घंटे के अंदर ही उसने तोड़ दिया था। जी, जिस दिन बिल्कुल। सीज फायर हुआ उस दिन के महज 3 से 3.5 घंटे के बाद ही देखने को हमें मिला था, हमने तस्वीरें भी दिखाई थी अपने दर्शकों को कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर और अमृतसर में तमाम जो है ड्रोन्स उसने जो है एक के बाद एक फिर भेजने शुरू कर दिए थे। हालांकि जिस तरीके से भारतीय जवानों ने उन ड्रोन्स को बाहर खदेड़ा, वापस कई ड्रोन जो है वो मार गिराए, बाकी ये थोड़ी ही देर में जो ड्रोन्स थे वो पाकिस्तान की सरहद में वापस लौट गए थे। हालांकि एक दिन बाद फिर इस तरीके की घटना जो है पाकिस्तान करता चला आया। पाकिस्तान ने लगातार सीज फायर के जो उल्लंघन है, नियमों का जो उल्लंघन किया था, तो ये तस्वीरें भी सबने देखी थी। पूरे विश्व में ये जो है चर्चा का विषय बना था कि आखिर सीज फायर के लिए खुद आगे से आप जो है पाकिस्तान के जो डीजीएमओ थे वो भारत के डीजीएमओ को संपर्क करते हैं, उसके बाद खुद ही चीजों को तोड़ देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं इस पर काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बेइज्जती हुई थी, क्योंकि सीज फायर के लिए खुद ही आए पाकिस्तान आगे। तो अपनी खींच निकालने के लिए पाकिस्तान की मैं बहुत बलशाली हूं, मैं अपनी ही चीज को तोड़ सकता हूं, ये दिखाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी कि हम जो है सीज फायर के लिए नहीं गए। बस खाली सिर्फ यही अपने को ज्यादा अधिक बलशाली दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान एक बार फिर से मुंह की खाता नजर आता है भारत से। और फिर जो उसके जो ड्रोन्स थे जो भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं, क्योंकि जो बॉर्डर से सटे इलाके थे प्रिया, लगातार वहां पर हमले की कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई थी और कई धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। जैसे कि अभी सेना का भी बयान आया था कि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल जो है वो निशाने पर था, क्योंकि पंजाब और जम्मू कश्मीर और जितने भी बॉर्डर, राजस्थान, जितने भी बॉर्डर से सटे इलाके थे, खासकर पाकिस्तान ने वहां पर जो अपनी जंगी जहाज को भेजने की कोशिश जो है वो करी थी, हमले की कोशिश की थी। लेकिन भारत की तरफ से जो S-400 ढाल बनकर इस बार खड़ा हुआ, जो पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने आखिर ये ऐसी कौन सी बला है जो खरीद ली। तो उसकी जो भारत का जो रक्षा बजट था, क्योंकि भारी भरकम रक्षा बजट है जिसके चलते ही हमें जो है काफी मजबूती मिली है और रक्षा के क्षेत्र में। इसका जिक्र राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में भी किया था प्रिया, कि जो चीजें हमने ली है पाकिस्तान से ज्यादा हमारी जो सेना है वो ताकतवर है, हमारे सैन्य उपकरण है वो ज्यादा ताकतवर है। यही कारण रहा कि पाकिस्तान जो है इस जंग में कहीं ना कहीं महज 2 दिन के अंदर ही टेबल टॉक के लिए मजबूर हो गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल शहबाज, क्योंकि जब वॉर जैसी स्थिति देखने को मिल रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, और ये जो 3-4 दिन की लड़ाई थी, देखा गया कि कैसे पाकिस्तान ने J-10C की अगर बात हो या JF-17 जैसे जो चीनी हथियार है उन पर भी भरोसा जताया था, नजर आया था पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रिया चाइना ही उसकी मदद करता चला आया है। आज से नहीं, लगभग कई दशकों से देखा ये जा रहा है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान को मदद पहुंचाता हुआ चाइना नजर भी आ रहा है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो अगस्त में एक बड़ी खेप पाकिस्तान तैयार कर रहा है, उसके लिए पाकिस्तान को इतनी मुरव्वत कर रहा है चाइना की पूरी पेमेंट, यानी कि पूरा पैसे भी अपने हथियारों को नहीं ले रहा है, और उसको कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान पर और दबाव लाने के लिए चाइना जो है, क्योंकि चाइना पैसे देकर पाकिस्तान पर एक दबाव बना चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देता है। जब भी पाकिस्तान में कोई दिक्कत आती है तो चाइना जो है वो कहीं ना कहीं उसको मदद कर देता है। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी चाइना के नक्शे कदम या चाइना के कहने पर चलता है। चाइना जो चीन जो बोलता है उस तरीके से पाकिस्तान जो है काम करता नजर आता है, क्योंकि पाक जो है वो कहीं ना कहीं चीन के पूरी तरीके से दबाव में नजर आता है और चीन जो है इसी तरीके से पैसे जो है और तमाम चीजें हैं जो लगाकर पाक को अपने अंडर में रखता है और पाक पर पूरी तरीके से अपनी पकड़ बनाए हुए है। अब एक बार फिर से जिस तरीके से सैन्य उपकरण की बारी की जो बात हम बता रहे हैं, जो खबर आ रही है कि जो पाकिस्तान है एक बार फिर से जंग की जो है तैयारी में, क्योंकि अभी ये भी खबर थी कि जो तुर्की के रास्ते से जो चाइना से बोरोन मंगवाया था, क्योंकि न्यूक्लियर वाला जो एक एंगल निकल कर सामने आया था, तो इस तरीके की बातें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं प्रिया। हालांकि इस चीज में कितनी सच्चाई है, अगर पाकिस्तान अगर अपनी पूरी तैयारी कर लेता है तो वो सीजफायर का उल्लंघन करता है कि नहीं करता है, क्योंकि भारत की तरफ से तो स्पष्ट कह दिया गया है कि सीजफायर की कोई सीमा नहीं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि 18 तारीख को जो है वो सीजफायर खत्म हो रहा है। लेकिन इस तरीके की अफवाहें जो है उड़ाई जा रही थी और तमाम लोगों ने इसको दिखाया भी था, लेकिन हमने लगातार शुरुआत से दिखाया था कि जो सीज फायर है उसकी कोई सीमा नहीं है और भारत की तरफ से इस तरह से कोई कहा भी नहीं गया। और हमारी खबर पर मुहर भी लगी जब भारतीय सेना ने ये बोला कि सीज फायर की हमारी तरफ से कोई सीमा नहीं है, सीज फायर जब तक पाकिस्तान उल्लंघन नहीं करेगा भारत कोई भी एक्शन नहीं लेगा। अब पाकिस्तान इसको कितनी देर तक पचा पाता है, क्योंकि अपनी बेइज्जती है उसकी हुई है जो युद्ध के मैदान में, तो पाकिस्तान इसको कितने दिन तक पचा पाता है
क्या वो तैयारी कर कर भारत पर दोबारा हमले की कोशिश करता है? ये सारी चीजें देखने वाली बात होंगी कि आखिर आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है। जी बिल्कुल शहबाज, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पहले से ही किसी प्लानिंग में जुटा हुआ था, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से चीन के जो 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर ये भी चर्चा थी कि पाकिस्तान चीन से 40 J-35 से स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदेगा। तो पिछले साल से ये जो चर्चा थी वो लगातार बनी हुई थी चीन से जेट खरीदने की। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है शहबाज? हाँ देखिए, बिल्कुल जैसे प्रिया मैंने बताया कि पाकिस्तान जो है वो चाइना से ही कहीं ना कहीं हथियारों की जो है खरीद फरोख्त आमतौर पर करता हुआ ज्यादातर देखा जाता है। और जिस तरीके से जब युद्ध हुआ तो J-10 और JF-15 जिस तरीके के जो फाइटर जेट्स थे वो चाइना के जो बनाए हुए थे, जिनको भारत ने मार भी गिराया था, क्योंकि बड़ी स्तर पर जो है वो हमले की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से। तो प्रिया कहीं ना कहीं एक बार फिर से चाइना का एक नया जो है फाइटर जेट उसको खरीदने की जो तैयारी है वो पाकिस्तान कर चुका है, और चाइना ने उसको बताया ये भी जा रहा है, हालांकि ये अभी सूत्र के हवाले से एक खबर है, इस पर मुहर अभी तक नहीं लगी है, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि चाइना ने अपने मतलब डायरेक्ट सामने से उसने खुद ये ऑफर किया था पाकिस्तान को। ये जो ऑफर उसने दिया है ये पाकिस्तान को उसने खुद दिया था कि आप जो है हमसे हथियार जो है या फिर जो भी आपको सैन्य उपकरण चाहिए वो आप हमें बताइए, हम जो है आपको डिस्काउंट पर या फिर आपको जो भविष्य में हम इसकी पेमेंट आपसे ले सकते हैं, हमें तुरंत इसका जो पैसा है वो नहीं चाहिए। तो चाइना एक बार फिर से कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश जैसे कि उसकी रही है, पाकिस्तान को अपने अंडर में रहने की लगातार उसने अपने हमेशा अपने अंडर में रखा है। तो एक बार फिर से ये सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है प्रिया। ठीक है शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।